बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द वायरल टॉक के साथ आपका होस्ट सज्जाद हुसैन। नाजरीन, गज़ा की जो जंग है वो 15 माह तक जारी रही, जिसके अंदर तकरीबन 50,000 शहादतें हुई और 1.5 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। अभी भी लोग अपने प्यारों को ढूंढने के लिए मलबे के नीचे उनकी लाशें निकाल रहे हैं और वो मनाजिर बड़े दिल हिला देने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो प्लान आया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है और वो है गज़ा की पूरी जो पट्टी है तकरीबन 24 किलोमीटर की, उसको हथियाने का। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान दिया है कि वो गज़ा के अंदर डेवलपमेंट करेंगे और वहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी टाइप बनाएंगे, लग्जरी अपार्टमेंट्स बनेंगे और उसको जो फ़लस्तीनी हैं उनको मुकम्मल वहाँ से बेदखली का जो प्लान है वो तैयार किया गया है। क्या आने वाले दिनों के अंदर इस प्लान पर अमल होगा या कोई इस्लामी रियासत या दुनिया भर से कोई रिएक्शन आएगा जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस प्लान को रोक सकेंगे? ये देखना होगा हमें आने वाले दिनों के अंदर। आज इसी पर हम बात करेंगे और क्या फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुस्तक़बिल के अंदर हो सकता है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। आज के जो पॉडकास्ट है इसमें हमारे गेस्ट हैं उमर फ़ारूक साहब, जो सीनियर तज़कियाकार हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम अस्सलाम सजाद साहब। अच्छा उमर साहब, बताइएगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करने का, और उन्होंने कहा है कि हम इसके बहुत जल्द मालिक बन जाएंगे, ये कितना ख़तरनाक है और आने वाले दिनों में बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इस पर अमल दरामद भी हो जाएगा? ये बड़ा आपने आज अच्छा टॉपिक चूज़ किया है सजाद साहब, क्योंकि इस वक्त ये टॉक ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है और इसलिए बना हुआ है कि इसमें लोगों की बेहतरी जो है वो इन्वॉल्व है। बड़ी मुश्किल से अभी हमने एक लंबे अरसे की जंग बंदी के बाद थोड़ा सा पीसफुल माहौल देखा है, जिसमें रोज़ाना की तादाद में कितने फ़लस्तीनी शहीद हो रहे थे, जो कि रोज़ाना हमारे लिए एक बड़ी दुख भरी न्यूज़ होती थी। तो जहाँ तक ट्रंप का ताल्लुक है, इनकी ओथ सेरेमनी में इन्होंने एक बात की थी कि मैं जंग के बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन गया था कि ट्रंप आए हैं तो उसकी वजह से ये सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो ट्रंप ने आते ही बयान दिया, उसको अरब कंट्रीज़ की तरफ से भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक ऑब्जेक्शन आया उसके ऊपर। लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे अभी ट्रंप का दिल भरा नहीं है। उन्होंने फिर अब ये कहा है कि जो पैलेस्टाइन है उसको हम जो है पूरी तरीके से वो करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे, वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स ख़त्म करेंगे और उसको हम नए सिरे से बिल्डअप करेंगे। देखिए, बात यह है कि पैलेस्टाइन कोई रियल स्टेट का प्रोजेक्ट तो है नहीं सर, कि आप एक जगह पे जाते हैं और वहाँ जाके समुंदर के किनारे एक ज़मीन ले लेते हैं और फिर उसके ऊपर अपार्टमेंट्स तैयार करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। उस जगह की एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, लोगों की इन जगहों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है। और फिर क्या आपने वहाँ के लोगों से कोई ऐसा वो करवाया है कि जिससे पता लगे कि लोग भी ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते? तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रंप साहब ने जो कुछ कहा है शायद वो इमोशनल होकर कहा है, या शायद खुशनुदी की खातिर कहा है, या वो फिर शायद उनकी इंटेंशंस गुड हैं कि यहाँ किसी तरह जंग ख़त्म हो, नई कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन इसको प्रो से ज़्यादा अभी अगेंस्ट ही देखा जा रहा है, क्योंकि मज़ीद इसके ऊपर कोई मज़ीद बात नहीं आई ट्रंप की तरफ से या वाइट हाउस की तरफ से। तो जब तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव बात और नहीं आ जाती, तो हम तो इसको ऐसे ही समझेंगे कि जैसे ये एक बेदखली का मंसूबा है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो फ़लस्तीनी रियासत है इसका क़याम, वहाँ के जो लोग हैं वो एक खुद मुख्तार रियासत के लिए दहाइयों से वो लड़ रहे हैं और इसराइली जो हैं उन पर कब्ज़ा किए हुए हैं, जो कि इलीगल स्टेट वो बनाना चाह रहे हैं या बनी हुई है, जिसको पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसमें एक ये भी बयान आया है इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से, कि वो सऊदी अरब के अंदर एक फ़लस्तीनी रियासत का उन्होंने तजवीज़ दी है, जिसको न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक के साथ पाकिस्तान ने भी उसको मुस्तरद किया है और उसको कहा है कि बड़ा इश्तियाल अंगीज़ और मुज़ाहिका खेज़ उनकी तजवीज़ है। इस पर कमेंट करें कि क्या ये पॉसिबिलिटीज़ में है, क्योंकि इसराइल की जानब से कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा एक्ट विदाउट प्लानिंग कभी भी नहीं किया जाता। वेरी ट्रू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि ट्रंप की ने जो बात की है वो ऐसे लग रहा है जैसे वन साइडेड बात है। क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ से लोगों को जो है वो एक तरह से मूव करूँगा, मूव तो नहीं इसको कहा जा सकता, इसको फोर्स्ड एग्जाइल ही बोला जाएगा, जी जबरी हिजरत ही बोला जाएगा। तो जब हम जबरी हिजरत की बात करते हैं तो इसमें दो फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि जबरी हिजरत के असरात क्या होते हैं। और जो आप ये कह रहे हैं कि ये सऊदी अरब में स्टेट उनको वहाँ पे वो रिज़ाइड करेंगे या जॉर्डन में करेंगे या इजिप्ट में करेंगे, तो फॉर हिज काइंड इन्फॉर्मेशन वो लोग तो पहले ही कह चुके हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे।
कि मतलब किसी मुल्क से कोई बेदखल होकर आता है और हम उसको जगह दे देते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी वहाँ पे हम अपार्टमेंट्स बना लेंगे, ये वापस आ जाएंगे। ये बड़ी एक आइडियल सी वर्ल्ड सिचुएशन लगती है। तो ये बेसिकली मेरे नज़र में तो ये एक फोर्स्ड एग्जाइल ही है। और फोर्स्ड एग्जाइल को अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो जितनी फोर्स्ड एग्जाइल्स हुई हैं उसके आप असरात देखें सर कहाँ तक गए हैं। तो आप वो चाहे डिवीज़न देख लें किसी भी मुल्क की हुई हो, या कोई माइग्रेशन हुई हो, या कोई फॉर एग्जांपल कहीं किसी जगह अगर फ्लड आ गया हो, तो आप देखें जब लोगों को वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ती है तो उन लोगों के जो समाजी असरात उनके ऊपर आते हैं अपना घर बार छोड़ने की वजह से, जो उनको अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ती हैं, मालो दौलत से महरूम होते हैं, फिर एक इमोशनल अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। फिर जो बच्चे वहाँ पे जवान हो रहे होते हैं, आप देखें वो क्या सोच लेके जवान होंगे। तो अगर आप इस तरह बाय फोर्स वो करेंगे तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई कलोनियलिज्म का जो पीरियड है वो वापस आ रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक दफ़ा उनको नज़रसानी करनी चाहिए अपने बयान पे, और पाकिस्तान के समेत जो अरब कंट्रीज़ कह रहे हैं उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी एक प्रेजेंस है। और वो जो कह रहे हैं कि पैलेस्टाइन के पास एक स्टेट होनी चाहिए सेपरेट, उसके ऊपर मैक्सिमम काम करना चाहिए, और पैलेस्टीनियंस की साथ मर्जी शामिल हो के वो काम हो तो ज़्यादा बेहतर है सर। अच्छा, लगता तो ऐसा है कि माइट इज़ राइट, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी लाठी अमेरिका के पास है, तो वो आने वाले दिनों के अंदर वो जहाँ पे कब्ज़ा करना चाहता है, वो तेल हो या वो इम्पोर्टेंट ज़मीन हो या वो किसी और कंट्री के मुफादात हों, तो उस पर वो इवन के जंग करने के लिए भी गुरेज नहीं करता। अभी बाइडन के दौर में कुछ पाबंदियाँ लगी हुई थी इसराइली उसके जो वेपन्स की जो सप्लाई है। अभी ट्रंप इंतज़ामिया ने उस पर तकरीबन 2000 पाउंड वज़नी जो बम है उनकी मंजूरी दे दी है, उनको आने वाले दिनों में इसराइल को वो मिल जाएंगे। तो ये एक मैसेज दिया गया है अरब कंट्रीज़ को कि आने वाले दिनों में अगर आप थोड़ा सा भी रजिस्ट करते हैं तो एक और जंग या फिर ये जो हमला करने का उसका जो ट्रेंड बन चुका है इसराइल का, वो मज़ीद सरहदों में या मज़ीद ममालिक में फैल जाएगा। बेसिकली सजाद साहब, आप हो, मैं हूँ, जितने मुस्लिम हैं या और भी जितने मुसलमान मुल्कों में मुसलमान रहते हैं, उन सब की यही ख्वाहिश है कि फ़लस्तीन का जो हल है वो अच्छे तरीके से निकले, लोग उनको अपना वतन मिले, वो आराम से रहें, और जो जंग व जदल इतने अरसे से जारी हो सारी है वो ख़त्म हो। लेकिन अगर आप ट्रंप का ओथ उठा के देखें तो वो यही कहते थे कि ही इज़ एंटी वॉर, वो जंग के ख़िलाफ़ है। हमने पीछे एक व्लॉग किया था जब जिस वक्त ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, तो मैं यहाँ पे अपने देखने वालों को आपसे और इस शो के तवसत से कहूँगा कि उस व्लॉग को हमारे देखें, हमने उसमें बड़ी बातें की थी इस हवाले से। तो हम ट्रंप ने जब ये कहा था वो एंटी वॉर है, तो हमारे जहन में यही था कि अब ये मज़ीद चीज़ नहीं होगी और वो रुक जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो यूक्रेन की वॉर को रुकवाने में भी अपना अज़म शो करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेसिडेंट को उनके ओथ के अल्फाज बताएंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉर नहीं होनी चाहिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि वॉर ना हो, लेकिन अगर आप किसी को कम्युनिटी को अपने लैंड से ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपरूट करेंगे तो उसके असरात अच्छे तो नहीं होंगे। ये कोई बड़ा फ्रेंडली जेस्चर नहीं जाता। तो मेरा ये ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसके अंदर कोई बेहतरी पैदा होगी, उनको भी एहसास होगा वो क्या बात कर रहे हैं, और कोई बेहतर इसका हल सामने आएगा जिसमें फ़लस्तीनियों को सुकून मिलेगा और वो अपनी ज़मीन पर रह सकेंगे। अच्छा, ये जो जंग बंदी है 15 माह की तकरीबन ये गज़ा के ऊपर बमबारी रही है, जिसके अंदर तकरीबन 50,000 से ज़ायद शहादतें हैं और 1.5 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हैं। उनका कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो अभी महफूज हो, या कोई स्कूल या कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी जब वो कुछ लोग वापस आए हैं रफ़ा से, तो वो अपने जो गुमशुदा अफराद हैं उनकी कुछ लाशें, डेड बॉडीज़ ढूंढ रहे हैं, और कुछ की मिली हैं, कुछ की नहीं। अभी मलबे के नीचे भी काफ़ी सारे लोग दबे हुए हैं जी। तो आने वाले दिनों के अंदर उनको रिलीफ के लिए कोई इंटरनेशनल ऐसा अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से या ह्यूमन राइट्स की जानब से कोई ऐसा अमल हो सकता है, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, या वो थोड़ा बहुत सेटलमेंट हो, या उनको किसी कंट्री की तरफ से थोड़ा सा इमदादी सामान में इजाफा हो जाए? हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और क्यों नहीं होता होगा, बल्कि बहुत से कंट्रीज़ के बारे में मैंने पढ़ा भी था, सुना भी था, देखा भी था कि वहाँ से रिलीफ के जो ट्रक्स हैं और जो सामान है वो पैलेस्टाइन की जानिब भेजा गया। और ये ऑब्वियसली ये जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं ये तो हमेशा जारी रहेंगी, क्योंकि वो एक वॉर टाउन एरिया है। अभी वो जो कह रहे थे कि पैलेस्टाइन में सारा कुछ बिल्डिंग्स वगैरह गिरा के दोबारा बनाई जाएंगी, मैं यही सोच रहा था कि वहाँ बिल्डिंग बाकी रह कौन सी गई है, स्पेशली जिस स्ट्रिप की वो बात कर रहे हैं, प्रॉब्ली गज़ा की। तो वहाँ पे इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि वहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करना चाहिए। अगर करने वाला काम तो यही है कि पैलेस्टीनियंस को वहाँ पे बसाया जाए प्रॉपर तरीके से, और कोई एक इंटरनेशनल मॉडरेटर जो है ट्रूस की वो ले, अपना गारंटी ले कि आइंदा वॉर नहीं होगी,
और इसराइल जो है अपनी लिमिट्स के अंदर रहेगा, क्योंकि मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों की भी यही ख्वाहिश है। हम लोग भी चाहते हैं अमन हो दुनिया में और इस खत्ते के अंदर जो है तरक्की हो। फ़लस्तीन की ख्वाहिश है हमारी कि वहाँ पे तरक्की हो, बच्चे पढ़ें, आगे निकलें। बड़ा एक खूबसूरत खत्ता है। मैं ट्रम्प की कम से कम एक बात से एग्री करता हूँ कि वो बड़ा खूबसूरत खत्ता है और इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रिवियरा होना चाहिए, लेकिन वो इस तरह नहीं होना चाहिए, इस कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि फ़लस्तीनियंस को वहाँ से फोर्स्ड एक्साइल किया जाए। फ़लस्तीनियों के वहाँ रहते हुए वो डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो अमेरिका को ये समझना चाहिए, अगर प्रेसिडेंट ने ये बात की है कि वो डेवलपमेंट कराना चाहते हैं तो वो बिल्कुल वो डेवलपमेंट कराएं। वो फ़लस्तीनियों के वहाँ रहते हुए भी डेवलपमेंट हो सकती है और वहाँ पे तरक्की होगी तो लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब आएगा। थैंक यू सो मच उमर साहब, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू। वेलकम सर। नाजरीन, डिस्कशन आपने सुनी। लगता तो यूँ है कि जो फ़लस्तीनी हैं उनके दुखों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, इंक्लूडिंग इस्लामी मुल्क नहीं है, जो उनके ज़ख्मों पर मरहम रखे, बल्कि सब ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। और वो जो 24 लाख का एक छोटा सा खिता है, एक छोटी सी पट्टी है गज़ा की, वो लोग जो हैं वो बेसरो सामान, और शायद ही कोई ऐसी फैमिली हो जिसका कोई पर्सन जो है वो शहीद ना हुआ हो, वो मज़ीद दुखों के आलम के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। और ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा अलमिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बाकी ममालिक अपनी आज़ादी के साथ अपने ममालिक में रह रहे हैं, गज़ा के वासियों को भी अपना मुल्क नसीब हो और वहाँ पर अमन हो। अपने मेज़बान सजाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।